नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। 158 घंटों की लुका छिपी के बाद अब विकास यूपी एसटीएफ और पुलिस के हाथों पहुंच गया है। अब से कुछ देर पहले ही उज्जैन की एक कोर्ट से यूपी एसटीएफ ने कागजी कार्रवाई पूरी करके विकास को अपनी सुपुर्दगी में ले दिया है। विकास को लेकर के अभी यूपी एसटीएफ एक चार्टर प्लेन से उसे लेकर के वहां पहुंची है और चार्टर प्लेन से पहुंची है और यूपी एसटीएफ उसको रिसीव करके चार्टर प्लेन से ही उसे लेकर के वापस आ रही है। इसके पहले का घटनाक्रम आपको बता दें कि सवेरे 8 बजे के आसपास विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जानकारी अब तक लगभग सभी लोगों को है। अब हम आपको बताते हैं इसके बीच की विकास की बारीकियां, यानी विकास के केस की बारीकियां जो हैं, जो सरिता प्रवाह तक पहुंची हैं, हम उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल विकास की सरेंडर की पटकथा खुद विकास ने लिखी। जी हाँ, विकास के पटकथा में विकास ने विकास बचपन से ही सनी देओल का फैन था और अर्जुन पंडित उसकी पसंदीदा फिल्म थी और अपने आप को हर बोर्ड में हर पसंद की जगह पर वो विकास पंडित ही लिखवाता था। विकास पंडित नाम से वह सनी देओल से इतना प्रभावित था कि हर समय एक्शन मूवी में रहता था। विकास सनी देओल की तरह एक्शन करता था, उसी की तरह डायलॉग बोलता था। आपने देखा होगा जब विकास को आज सरेंडर पकड़ा गया तो विकास ने सबसे पहले चिल्लाकर यही कहा, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। अब आपको बताते हैं विकास ने किस तरह का विकास ने दिखाया कि किस तरह वो सातिर है, किस तरह चालाक है और विकास को सरेंडर कराने में शासन से कितनी मदद मिली और उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर नाकामयाब साबित हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर मास्क चेक कर रही है, गाड़ियों के चालान चेक कर रही है, उसके पास 100-200 रुपए की वसूली के अलावा कोई काम नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एसटीएफ चाहे जितनी बात करे, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करे, लेकिन कई बार उत्तर प्रदेश से पुलिस अपराध करने के बाद अपराधी भाग जाते हैं। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। मैं थोड़ा तल्ख हो रहा हूं, लेकिन बात समझने की कोशिश करिए। जिस उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया था कि हमने हर शहर की सीमाएं सील कर दी है, जनपद की सीमाएं सील कर दी हैं, उस जनपद की सीमा का सील कैसे हो गई जब 2 दिन तक घटना करने के बाद शिवली गांव में ही विकास रुका रहा। उसके बाद वह निजी गाड़ी से फरीदाबाद पहुंचा, फरीदाबाद से बस से फरीदाबाद पहुंचा, फरीदाबाद से 12 घंटे का सफ़र तय करके वो उज्जैन पहुंच गया। जबकि दावा है कि हर टोल टैक्स पर उसकी फ़ोटो है, हर टोल टैक्स पर जितनी गाड़ियां निकल रही हैं उनको लोगों के मास्क उतरवा करके एक एक गाड़ी चेक की जा रही है। फिर विकास क्या मिस्टर इंडिया हो गया जो उसने इस स्टाइल में उज्जैन के मंदिर में महाकाल में अपनी सरेंडर कराया। जी हाँ, आप भले ही पुलिस कहे कि विकास को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन दरअसल विकास ने खुद के सरेंडर की पटकथा लिखी है। विकास के सरेंडर की पटकथा में मुख्य भूमिका कई लोगों की है, जांच का विषय है, धीरे धीरे सामने आएगा। एमपी के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पूरे इस कांड की क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन विकास के क्रेडिट पर ये जो कहानी पटकथा है नरोत्तम मिश्रा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमको जो जानकारी मिली है, कल रात में उज्जैन के मंदिर में विकास पहुंच गया था और विकास के पहुंचने के बाद वहां के डीएम और वहां के एसएसपी ने उज्जैन के मंदिर में पूरा परिक्रमा किया, वहां पर दौरा किया, वहां बैठक की, एक गुप्त बैठक हुई। वहां के डीएम और एसएसपी उज्जैन के मंदिर पहुंचे, जिसके बाद विकास को सवेरे 8 बजे 7:45 पे पहुँचे, 7:30 बजे पहुंचा। उसने 250 रुपये की शुभम के नाम से पर्ची कटाई, शुभम के नाम की आईडी दी और उसके बाद उसकी पर्ची जब कटवा करके वो वहां पर आराम से घूम रहा था, जबकि उसको मालूम था कि उज्जैन महाकाल मंदिर के कैंपस में 175 कैमरे हैं। इसीलिए उसने कई जगह पर खड़े होकर फ़ोटो कराई। उसने फूल वाले को अपनी पहचान बताई और कहा कि मैं विकास दुबे हूँ। उसके बाद उसको लेकर के एक गार्ड आया, गार्ड के हाथों उसकी बरामदगी दिखाई गई।
गार्ड के बाद उसने फिर अपने आप को फिर बताया कि मैं कानपुर का विकास ने बताते हैं कि एक जगह पर नहीं 5 जगह पर अपनी पहचान बताई और कहा कि मैं विकास दुबे हूँ। यानी कि विकास दुबे चाहता था कि विकास दुबे को लोग जाने कि वो विकास दुबे है, और विकास दुबे ने खुद अपना परिचय कराया और खुद अपनी पहचान छुपाई नहीं। उसने मास्क लगा करके वो खुलेआम मंदिर में घुमा रहा। कई फुटेज जारी हुए हैं जहां पर विकास अकेले आराम से खड़ा हुआ दिख रहा। उसके बैग की जो तलाशी ली गई है, उसके बैग में सिर्फ एक चाकू बरामद हुआ है, शुभम नाम की एक आईडी बरामद हुई है। इसके अलावा और कोई चीज़, उसके कपड़े, कुछ कपड़े हैं, महज काले रंग का पिट्ठू बैग है, और इसके अलावा उसके पास से ना कोई हथियार बरामद हुआ है, ना उसका कोई ऐसा दस्तावेज बरामद हुआ है जिससे पता चल सके कि विकास सातिराना ढंग से काम कर रहा था। विकास ने अब तक जो कबूलनामा दिया है उज्जैन कोर्ट में, और उज्जैन की पुलिस को जो उसने जानकारी दी है उसके मुताबिक उसने ये कबूल कर लिया है। हालांकि यह भी उज्जैन पुलिस के सामने उसकी कोर्ट में जो बयान दिया गया है उसमें कहा गया है कि वह पुलिस को सीओ को उस बताया गया था। पुलिस के कई सारे लोग उसके संपर्क में थे, उन लोगों ने उसको जानकारी दी थी, और हमको जो जानकारी मिली थी ये पुलिस सवेरे आने वाली थी, लेकिन पुलिस ने रात में ही दबिश दी, जिसके बाद मैं गुस्से में था और मैंने उन लोगों को मारा। उसने कहा कि मैं इन लोगों को सबको जला करके सबके शव को सारे सबूत मिटाना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। ये विकास का स्टाइल है और विकास की दबंगई है। मैंने बताया कि सनी देओल से प्रभावित विकास पंडित अर्जुन पंडित की तर्ज पर ही काम कर रहा था, और उसे लग रहा था कि वो किसी फिल्मी दुनिया की चकाचौंध पे है, और शायद इसी चकाचौंध, शटडाउन, कैमरा, इसी लाइट, इसी पटकथा के स्टाइल पर उसने उज्जैन के मंदिर में अपनी सरेंडर की पटकथा लिखी। दरअसल उज्जैन का मंदिर विकास के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता था। सबसे सुरक्षित रास्ता ये था क्योंकि जिस तरह से उसके लिंक थे, अभी भी वो पुलिस के संपर्क में था, उसके कई लोगों से संपर्क चल रहे थे। विकास के पास एक फ़ोन भी बरामद हुआ है, वह कई लोगों से बात कर रहा था, उसके बाद बात करने के बाद वो अपना फ़ोन बंद कर लेता था और फिर बात करता था। हालांकि उस वकील उस पुलिस मोबाइल फ़ोन की अभी CDR निकाल ली जाए, अभी जाँच बहुत बाकी है, अभी तो बहुत शुरुआती स्तर है। अभी शायद ये लिंक भी निकल आए कि विकास जिस तरह से सामने आया है, विकास को ले जाने के पीछे बताया जा रहा है लखनऊ के इंदिरा नगर निवासी एक वकील मनोज यादव की भी अहम भूमिका है। मनोज यादव की भी गाड़ी वहां से बरामद की गई है, उज्जैन मंदिर के बाहर है। उज्जैन मंदिर में चूँकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो वहाँ पर जो अनुमति है कि अगर वहाँ कोई दर्शन करने जाता है तो उसे 2 घंटे पहले ऑनलाइन अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद 250 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ती है, उसके बाद ही उसे दर्शन मिल पाते हैं। मनोज की पत्नी ने, जो वकील हैं, उनको कहा जा रहा है कि विकास इसी गाड़ी से उज्जैन के मंदिर तक पहुंचा। वह गाड़ी लखनऊ का नंबर है, UP 32 नंबर है, और मनोज वकील जो हैं उनकी गाड़ी है। जबकि उनकी पत्नी ने जब ये पता चला कि एक नंबर लखनऊ के वकील इंदिरा नगर का है, तो आनन फानन में बड़ी संख्या में उनके घर पे पुलिस पहुंची, और पुलिस, उनकी पत्नी ने जो जानकारी दी, उन्होंने बताया कि मेरे पति हर साल दर्शन करने जाते हैं और 2 जुलाई को ही वो दर्शन करने चले गए थे, उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस ने विकास की गाड़ी को भी जब्त कर लिया है और उस वकील से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि वकील ने कहा है कि उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है और विकास को वो जानते भी नहीं हैं, चाहे तो कॉल डिटेल निकलवा ली जाए। अभी यह भी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि विकास किसकी गाड़ी से उज्जैन के मंदिर तक पहुंचा, क्योंकि निश्चित रूप से उसने जिस किसी भी गाड़ी की मदद ली, क्योंकि 12 घंटे में वह पहुंचा था, उसके चेहरे पर कोई थकावट नहीं थी, यानी कि वह लग्जरी सफ़र तय करके आया था फरीदाबाद से लेके उज्जैन के मंदिर तक। दिलचस्प तमाम पहलू हैं कि जब उत्तर प्रदेश फरीदाबाद को मालूम था, उत्तर प्रदेश पुलिस को मालूम था कि फरीदाबाद में विकास देखा गया है, और 10 मिनट पहले वो टेम्पो में बैठा देखा, यानी सबको मालूम था कि विकास फरीदाबाद के अंदर है। उसके बाद भी विकास फरीदाबाद से निकला, फरीदाबाद से तमाम रास्ते तय करते हुए उत्तर प्रदेश की सीमाओं को छूते हुए वह विकास उज्जैन तक महाकाल के दर्शन करने पहुंच गया। हालांकि विकास ने जो रास्ता चुना है वह बहुत सुरक्षित रास्ता चुना है, और जो कानून के जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि अब विकास को जिस चीज़ का डर था, यानी कि उसकी जान का खतरा है और उसे यूपी पुलिस एनकाउंटर में मार देगी, अब यह तो 100% तय हो गया है कि विकास को अगर पुलिस ने किसी गलत रास्ते का चुनाव नहीं किया तो पुलिस उसे मार नहीं पाएगी। अब विकास के मामले में
तमाम बारीकियां हैं जिनको समझने की कोशिश करिए, उसे चार्टर्ड प्लेन से लेकर के आया जा रहा है। यानी रास्ते में अगर कहीं यह भी पुलिस नहीं कह सकती है कि विकास ने मुठभेड़ की, विकास ने भागने की कोशिश की, जिस तरह से प्रभात के इनकाउंटर में दिखाया गया, पुलिस उसे चार्टर प्लेन से लेकर के आ रही है, यानी कि कोई हवाई जहाज़ में तो फायर करके भाग नहीं सकता है। विकास को किस तरह से हाई प्रोफाइल ढंग से सरेंडर कराया गया है, विकास तमाम सवाल उठ रहे हैं, विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। विकास को मंदिर में जिसे 900 पुलिसकर्मी ढूंढ रहे थे, जिसे 1500 दरोगा ढूंढ रहे थे, यूपी के टॉप क्लास के स्टेप ढूंढ रहा, उसे एक फूल वाले ने, एक सिक्योरिटी गार्ड, SIS सिक्योरिटी गार्ड के एक कर्मचारी ने महज गिरफ्तार कर लिया है। आप पटकथा की भाषा तो समझिए कि विकास ने जिस तरह की इबारत लिखी अपनी पटकथा की, और बिकरू गांव के लोग शुरू से ही कह रहे थे कि विकास को कोई पकड़ नहीं सकता है, विकास को अगर कोई पकड़ेगा तो खुद विकास पकड़ेगा। यानी इसे कानूनी भाषा में कहें तो इसे सरेंडर कहते हैं, और विकास ने खुद का सरेंडर कर दिया है। और विकास ने जो कानून है उसके मुताबिक अगर कोई दूसरे राज्य में सरेंडर करता, एक राज्य का अपराधी दूसरे राज्य में सरेंडर करता है तो उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है, जिसी के चलते उज्जैन पुलिस ने सुबह 8 बजे उसे लेकर के सीधे उज्जैन के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आई, जहां इंदौर के ट्रेनिंग सेंटर में उसे रखा गया। उसके बाद वहां से उसे उज्जैन कोर्ट ले जाया गया, जहां पर लिखा पढ़ी के बाद उसे तमाम सवाल पूछे गए। उसके बाद उसे उत्तर प्रदेश पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस उसे ले करके सब वापस आ रही है। इधर इस मामले में एक अहम जानकारी आपको दे दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तेवर चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस घटनाक्रम के तुरंत बाद आला अधिकारियों को बुला करके सख्त नाराजगी जताई है। दरअसल इस मामले में सबसे ज़्यादा किरकिरी अगर हुई है तो उत्तर प्रदेश की हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार की हुई है, उत्तर प्रदेश पुलिस की हुई है। कल उत्तर बिहार के DGP ने कहा था, उन्होंने एक बाइट दी थी, जिस बाइट के बहुत संदेश हैं, हालांकि उसे बहुत जगह नहीं मिल पाई। और बिहार के DGP ने कहा था कि विकास तुम्हारी हिम्मत है तो बिहार में आके दिखाओ, ये यूपी नहीं है। यानी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के DGP को खुली चुनौती दी थी कि आपके राज्य के पुलिस नहीं पकड़ पा रही, लेकिन अगर विकास बिहार में आएगा तो हम उसे धर दबोचेंगे। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही कोई बड़ा एक्शन लेंगे। हो सकता है कि किसी बड़े अधिकारी का विकेट आज शाम से लेकर के या कल सुबह तक गिर जाए। हालांकि प्रशांत कुमार ने इस मामले में सफाई जरूर दी है। प्रशांत कुमार ने कहा है कि पूरे देश की पुलिस एक है, चाहे हम पकड़ें चाहे मध्य प्रदेश की पुलिस पकड़े, किसी पुलिस ने तो उसे गिरफ्तार कर लिया है, विकास पकड़ा गया है, हम उसके साथी को पकड़ेंगे, हम उसे उसके गंतव्य तक पहुँचाएंगे और इस मामले में सख्त पैरवी की जाएगी। लेकिन पैरवी क्या होगी, क्या पटकथा होगी, क्या जांच होगी, यह सब दूर का विषय है। लेकिन यह तो तय ही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश STF खाली हाथ है। 7 दिन पुलिस को चकमा दे करके वह उत्तर प्रदेश में ही चहलकदमी करता रहा, खुलेआम सड़कों पे घूमता रहा, इधर उधर से सफ़र किया, निजी गाड़ियों में घूमा और अपने पसंदीदा महाकाल के दर्शन भी कर लिया। और उसके बाद उसने मनचाहे तरीके से सुरक्षित ढंग से अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, और इस ढंग से किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ अब बंधे हुए हैं, सिवाय इसके कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब उसे कोर्ट में सरेंडर करे। और कोर्ट अब उसे, माना जा रहा है कि देर रात करीब 8 साढ़े 8 बजे तक विकास को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ पहुंचेगी, कानपुर पहुंचेगी, और फिर कल आज शाम को ही उसे मजिस्ट्रेट को सामने पेश कर दिया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया जाएगा तो उसे मजिस्ट्रेट के घर पर या कहीं किसी कोर्ट में ले जाया जाएगा, जहां से पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर मांगेगी। चूँकि बड़ा मामला है, इस बड़े मामले में पुलिस उसे जो है ट्रांजिट रिमांड पर मांगेगी, और माना जा रहा है कि कोर्ट उसे ट्रांजिट रिमांड पर सौंप देगा। अब पुलिस का अगला कदम है कि पुलिस उसे 2 दिन 4 दिन, पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगी कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड पर मांगा जा सके, जबकि विकास के वकील चाहेंगे कि उसे कम से कम समय रिमांड पर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के जानकारों का यह भी मानना है कि विकास अपने साथ जब रिमांड पर जाएगा तो वो वकीलों की डिमांड कर सकता है, क्योंकि उसे जान का खतरा है, तो वो ये भी कह सकता है कि रिमांड पर मेरे साथ मेरे वकील भी रहेंगे। ऐसे में उसे अपनी जान की सुरक्षा भी करनी है, तो वो कम से कम घंटे में के लिए पुलिस को डिमांड पर कोशिश की जाएगी कि रिमांड पर सौंपा जाए, लेकिन पुलिस अपनी डिमांड बढ़ाना चाहेगी।
उत्तर प्रदेश पुलिस अब उसे लेकर के घटनास्थल पर जाएगी, जहां बिकरू गांव जाएगी, बिकरू गांव के आसपास जाएगी, उन लोगों से विकास से पूछताछ कराई जाएगी कि जिन जिन लोगों के पास विकास ने शरण ली है, विकास उन लोगों की पहचान करेगा, फिर उन लोगों की निशानदेही, विकास की निशानदेही पर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। विकास ने जहाँ जहाँ शरण लिया है, अभी विकास से बहुत सारे सवाल पूछे जाने हैं। विकास से ये भी पूछा जाना है जो उसने CO की AK-47 राइफल लूटी थी उसके बारे में पता करना है, इंसास लूटी थी उसके बारे में पता करना है, किस तरह से उसने घटनाक्रम को दिया, कौन कौन से पुलिसकर्मी उसके टच में थे। आज भी विकास ने इस बात को कबूला है, उनकी भी एक जानकारी जुटाई जाएगी, तमाम सवाल जुटाए जाएंगे। इसके बाद फिर न्यायालय तय करेगा कि विकास को क्या सज़ा देनी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश को लेकर पुलिस विकास को लेकर के निकल चुकी है चार्टर्ड प्लेन से, और अब उत्तर प्रदेश की धरती पर कुछ ही देर में विकास पहुंचने वाला है। संभावना है कि 8 से 8:30 के बीच में विकास कानपुर पहुंचेगा और उसके बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।